राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ गणेश चतुर्थी, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी। और उसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी के दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और साथ ही सभी बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि गणेश जी भगवान तो होते ही हैं विघ्न विनाशक। और इस दिन कई साधक व्रत रखते हैं, और कई लोग तो पूजा कर लेते हैं, उसके पश्चात व्रत नहीं रखते हैं। वहीं इस साल गणेश चतुर्थी जो है वह 10 जून को मनाई जाएगी। अब ऐसे में जो व्यक्ति इस दिन व्रत रख रहे हैं, उन्हें व्रत करना, व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। और जैसे कि हर व्रत में मैं बताती हूँ कि प्रातःकाल स्नान आदि करके, नित्य क्रिया करके, स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। और उसके बाद भगवान, जिस भी भगवान का पूजन व्रत रख रहे हैं, जैसे गणेश चतुर्थी में गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, तो गणेश जी का पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी का भी साथ में पूजन करेंगे। और इसके पश्चात आप सारा दिन व्रत रखेंगे, और शाम को चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। और इसके शाम को आप चाहें तो शाम को कथा कर लें, चाहे सुबह कर लें। वैसे शाम को कथा करने का विधान है। और वह कथा इस प्रकार से है। एक बार माता पार्वती और शिव जी नदी किनारे बैठे हुए थे, और माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा जताई, लेकिन वहाँ कोई तीसरा नहीं था जो निर्णायक की भूमिका में हो, जो इस समस्या का समाधान निकालते हुए मतलब जो मतलब हार जीत का फैसला कर सके। तो इस समस्या का निर्णायक की भूमिका जो निभा सके, इस समस्या का समाधान कैसे हो, ये तो इस समस्या का समाधान निकालते हुए उन्होंने मिट्टी के एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान गणेश शिव भगवान शिव माफ करिए भगवान शिव ने उस बालक को कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल को तुम्हें देखना है, और उसमें हार जीत का फैसला करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया, और तीनों खेल के बाद माता पार्वती जीत गई। लेकिन जब उसे बालक से हार और जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, जो बालक था, तो उसने भगवान शिव को विजयी बताया। बालक का यह निर्णय सुनकर माता बेहद क्रोधित हो गई, क्योंकि जीत तो माता रही थी, और वो भगवान शिव को जीता हुआ बता रहे थे, विजयी। तो उन्होंने माता ने बहुत क्रोधित हुई, और उन्होंने उस बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। उसके बाद उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से माफ़ी मांगी, और इस पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश जी की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी, तुम्हें उनके कहे अनुसार व्रत करना है, और इससे तुम शाप मुक्त हो जाओगे। कई समय बाद काफ़ी समय जब बीत गया, तो उसके बाद पश्चात नाग कन्याएं आई, और उन्होंने गणेश जी के व्रत की विधि और जो थी उस बालक को बताई। और फिर उस बालक ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया, और भगवान गणेश बेहद प्रसन्न हुए, और उन्होंने बालक को शाप मुक्त कर दिया। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत बाद में इस व्रत को भगवान शिव ने भी किया है, ऐसा कहा जाता है। व्रत के दौरान हमें इस प्रकार से मैंने आपको कथा बताई है ये, और व्रत के दौरान हमें क्या करना है, ये क्या नहीं ग्रहण करना है, ये भी मैं आपको साथ में ही बता दे रही हूँ। व्रत के दौरान एक बारी भोजन ग्रहण करें, जो कि शाम को पूजा के पश्चात ग्रहण करेंगे आप। और व्रत के दौरान कोई भी आप व्रत रहें तो क्रोध, मोह, ईर्ष्या आदि नकारात्मक जो भाव होते हैं वो सब दूर रखें, और व्रत के दौरान धैर्य रखें और मन को शांत रखें। और इस व्रत के रखने के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बोलने से बचें। और
इसी के साथ ही यह स्टोरी जो कहानी बताई है मैंने कथा, यह पूरी हुई। और यह कथा आपको कैसी लगी यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट में यह बताइए कि आपको कथा ये कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश।